750 से 750 जनरली और 1000 फुट तक चला गया है पानी का वाटर टेबल। लाजिम बात है, पानी को बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बारिशें फिर हमने क्योंकि पानी का एक नहीं था, हम ट्यूबवेल खोद सकते थे मगर हम उस पर फौरन नहीं गए। लाजिम बात है, वो कोई मसले का हल नहीं है, वो फिर वही पानी जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत मौजूद है उसको भी खत्म करने वाला था। तो फिर हमने कोयटा का डेटा लिया और वही गूगल से डेटा लिया 20 साल का। तो 20 साल का जो डेटा मिला उसमें हर साल 220 मिलीमीटर बारिश होती है। ये हो सकता है आपसे कुछ कभी बेशी हो उसमें, क्योंकि हम कोई बहुत साइंटिस्ट नहीं है ना इस पर रिसर्च की, लेकिन जो डेटा है उस डेटा के मुताबिक किया। तो जो हमने छतें बनाई, हमने छतों को इस तरह डेवलप किया कि जे शीट छतें थी, साथ परनाला लगा और परनाले के साथ ये पाइप लगा के इस पानी को हमने यहाँ सेव कर दिया। तो ये आप देखें, ये वाला पानी ये बात हो रहा है। तो इस वक्त तक हम कोई 9000 गैलन पानी स्टोर कर रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेटा, जो मैंने वही बात की है, वो बहुत टेक्निकल नहीं है, लेकिन जो डेटा हमें मिला है उसके मुताबिक कोई 56,000 गैलन पानी हम हर साल स्टोर कर सकते हैं। नाइस। लेकिन वसाइल लिमिटेड हैं, लेकिन हमने ये किया कि ये इनिशिएटिव ले लिया कि भाई ये पानी आप स्टोर करके इसको डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बारिशों का रुझान कितना है? बहुत कम है, बहुत कम है। आमतौर पर अगर आप देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च में बारिश होती है और मानसून का सीजन होता है। ये 2 टाइम होते हैं जब बारिश होती है, लेकिन ये आमतौर पर रहा है, इस सिलसिले में रहा है। लेकिन 220 मिलीमीटर बारिश बहुत लिमिटेड बारिश है, मगर हम क्या है, जितनी भी बारिश है आप उसको मैक्सिमम उस पानी को इस्तेमाल कर सके, वरना तो ये रोडों में बह जाता है, नदियों नालों में आ जाता है, वो ज़ाया हो जाता है। इसको हमने सेव करने का तरीका बताया, और ये कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है और कोई भी अपने घरों में अपनी जगहों पे कर सकता है। और माइंडसेट का चेंज है कि लाइक के आपने जो बात बिल्कुल स्टार्ट में की थी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने चीज़ों को जो है ना वो मतलब एज अ प्रॉब्लम नहीं लिया, आपको एज अ चैलेंज लेके उनको मसलों को हल करने की कोशिश की है। दिस इज वेरी गुड थिंग। जी बिल्कुल, अगर इस अप्रोच से चलेंगे ना तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है, वरना तो हम हमेशा रहते हैं कि जी फला चीज़ नहीं हुई, फला काम नहीं हुआ, Exactly. तो हम हमेशा मसलों में रहते हैं। अगर हम ये ना देखें क्या नहीं मिला, जो मिला है उसका क्या किया है, ये सवाल बहुत है। ये एक बेसिक चीज़ थी। अब मेंटल है कि हम कंक्रीट की बिल्डिंग्स बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं, गर्मियों में शदीद गर्म, सर्दियों में शदीद ठंडी। ठंडा भी करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, गर्म भी करने के लिए एक्स्ट्रा चाहिए। तो हमने फिर इसको देखा, हमने कहा क्या हम इस तरह रह सकते हैं, और उसको मतलब उसको मैनेज करना मुश्किल तरीन काम था। तो फिर हमने इसके ऊपर जब यहाँ हम आए तो हमने पूरे कोयटा को स्टडी किया। कोयटा आप देख चुके होंगे, कोयटा वो शहर है जो 9 ज़बानें बोलने वाला शहर है, 9 कल्चर्स हैं और 9 अंदाज हैं, 9 कल्चर्स हैं आपके में, और ये सारे ऐसे मिक्स हैं आपस में। जो सबसे इंटरेस्टिंग इसमें बात रही कि हमने जब ये हम सब देख कर रहे थे तो हमने कंस्ट्रक्शन के मॉडल्स भी देखे, डिफरेंट मॉडल्स थे। तो फिर हमें एक सवाल आया कि जिस जगह आपकी ज़मीन है उसके नज़दीक करीब कम्युनिटी को स्टडी कर लें जो सदियों से रहती है, आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वो सदियों से रहती है, उसको पता है कि धूप गर्मियों में कितना टेम्परेचर होता है, सर्दियों में क्या टेम्परेचर होता है, हवा कहाँ से चलती है, तो सारे जवाब उनके पास थे। तो हमने किसी और जगह जाने की बजाय हमने कम्युनिटी को स्टडी किया और कम्युनिटी के लोगों को ले आए, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इस पूरी कम्युनिटी ने बनाया। नंबर 1, जितना मटेरियल है वो यही कम्युनिटी से आया है। नंबर 2, जितना पैसा जा रहा है वो इसी कम्युनिटी के अंदर जा रहा है। लेबर जितनी है, जितनी मैन पावर है, जो भी आप स्किल लोग हैं, सब यहीं से आ रहे हैं। तो सारा पैसा कहीं और नहीं गया, वो डायरेक्टली इसी कम्युनिटी में। तो उस पूरी कॉन्सेप्ट को हमने जोड़ा है कि इकोनॉमिकल भी, इन्वायरमेंटल भी और सोशली भी आप उनके साथ जुड़े, और उनकी तरह जब रहते हैं तो वो जुड़ते हैं, वरना तो आप आइसोलेशन मॉडल बनाते हैं, लोग कहते हैं कहाँ से आ गए। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ये अब हम दिखाएंगे अंदर से कि कैसा काम कर रहे हैं। वो सांप बिच्छू को दूर फेंकता है। तो इसकी स्मेल से मैं ये नहीं कह रहा हूँ खत्म हो गए, बहुत कम हो गए, क्योंकि जिस पहाड़ी में आप रहते हैं इस पहाड़ी में हर तरीके की चीज़ मौजूद है। अगर हम अब कोई 5 साल से यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं तो उसकी वजह हमने मतलब एक किस्म का हमने कंडीशन हम मारना नहीं हम करते, हमारी कोशिश होती है लाजवाब पूरा इकोसिस्टम है उसको हम क्यों तबाह करेंगे। कोई चीज़ नजर भी आए तो तुम्हारी कोशिश होती है उठा के हम उसको साइड पे रख दें, वो चला जाएगा। क्योंकि गार्बेज एक सोर्स है, अगर आप इसको सेग्रीगेट कर लें, सेग्रीगेट मीन कि अगर आप इसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट को ग्रीन में डाल दें, रेड में आप शीशा गत्ता प्लास्टिक डाल दें, और येलो में आप कागज़ डाल दें, बाकी चीज़ डाल दें, तो ये रिसाइकिल हो जाते हैं और इससे आप खाद बनाते हैं। तो आप कचरे को भी एक सोर्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी साइज नहीं है। आई एग्री, एक्चुअली आई वर्क एट S&P ग्लोबल और हम भी फॉलो द सेम पैटर्न, तो हम भी ये चीज़ करते हैं। इट्स नाइस टू हियर के इट्स इतनी रिमोट जगह पे आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। वेरी नाइस टू हियर दैट। और ये हम कहते हैं कि ये हम लगाने का मकसद देखिए,
वो जो आपने बात पाली शुरू बात, लोगों का माइंडसेट भी चेंज करना भी जरूरी होता है ना। जब तक आप ये चीजें मॉडल दिखाते नहीं है, लोगों को आइडिया नहीं होता। आप थ्योरी जितनी पढ़ा दें, मगर अगर आपने उनको प्रैक्टिकली नहीं दिखाया तो वो कभी जुड़ते नहीं आपसे। तो हमने कोशिश की कि हर चीज की डेमोन्स्ट्रेशन मौजूद हो, तो यहाँ पे हर चीज मौजूद है, इसका हमने डेमो की तौर पे इसको प्रेजेंट किया। नाइस। मतलब समझने ऑल एंड ऑल यही पूरे कैंपस को देखते हैं, तमाम चीजों को मैनेज करते हैं। इसमें हमने ये किया कि किचन को हम इस तरह डेवलप करें कि मल्टीपल आपके पास सोर्सेज हो एनर्जी के। लकड़ी आपके पास है, गैस है आपके पास, बायोगैस है आपके पास, और तंदूर है। तो एट ए टाइम आप 4-5 सोर्सेज पे कर रहे हैं, किसी एक पे नहीं बेस कर रहे हैं, ठीक है। लकड़ी भी होगी तो 4 चूल्हे, एक लकड़ी जलाएंगे 4 में जल रही है, उसकी तपिश होगी, जो आमतौर पे हमारी कम्युनिटीज में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस को हमने यहाँ एक्टिवेट किया है कि गोबर गैस को हम दिखाएंगे, आपको पूरा मॉडल बनाया हुआ है और पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। और साथ साथ हमने कोशिश की है कि जो पानी, हम जैसे आपसे बात कर रहे थे पानी का, कि किचन का पानी भी वेस्ट ना हो, इसको भी किचन गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल करें। तो आप कोशिश करें कि जो पानी जितना भी है, थोड़ा है, जितना भी मौजूद है, उस पानी को भी आप रिसाइकिल कर लें और उसको इस्तेमाल करें। अभी तो गैस आ रही है, बायोगैस नहीं, ये भी अभी ये सिलेंडर वाली गैस है। अब बायोगैस को बताता हूँ, उसका सिस्टम बताता हूँ। अभी उस पर मरम्मत हो रही है, लेकिन वो भी हमारे पास। नाइस। तो बायोगैस भी कहते हैं, गोबर गैस है, जो अभी आपने पूछा भी था। बड़ा इसकी सिंपल टेक्नोलॉजी है। ये ऐसे होता है कि 11 फुट गहरा खड्डा होता है, इसमें ये पाइप डाल देते हैं, ठीक। ये 11 फुट नीचे तक है, ठीक। अच्छा, यहाँ 11 फुट नीचे गहरा तक। अच्छा, गोबर और पानी फ्रेश, मतलब गोबर जो होता है एक पुराना होता है, नहीं पुराना नहीं, नया ताज़ा, वो आप डालते हैं और साथ पानी डालते हैं। इसको देखेंगे आप, डल ब्लैक। डल ब्लैक हमेशा क्या होता है? डल ब्लैक हमेशा धूप को ऑब्जर्व करता है। तो धूप, गोबर और पानी मिलकर अमोनिया बनाते हैं। तो ये ड्रम यहाँ से उठा है और यहाँ पहुँच गया, यहाँ से उठा, देखिए ये ड्रम ये पड़ा नीचे पड़ा, अच्छा, ठीक है। ये यहाँ से उठता है और यहाँ जाता है, जब खाली होता है तो यहाँ चला जाता है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कॉन्सेप्ट पूरा ये था कि जब ये पानी, धूप और गोबर मिलते हैं तो अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया के बाद जब ये प्रोसेस के बाद करता है तो ये ऑर्गेनिक खाद बनता है, जो 70% पोटाश होता है। मैंने ये ऑपरेशन देखा है पंजाब में कुछ विलेजेस में। हाँ। भाई मेरे है ना, वो एग्रीकल्चर इंजीनियर है, ये सही। तो वो डिफरेंट फार्म हाउसेस भी गए हैं, तो ठीक। वहाँ पर उन्होंने फुल फंक्शनल किया हुआ है। ये इतनी ज्यादा गैस प्रोड्यूस हो रही है कि उस पे मैंने जनरेटर चल रहे कर रहे हैं, हाँ। एसी चला रहे हैं। बिल्कुल। देखिए जी, ये तो मैंने आपसे भी कहा सोर्स है, आप इस सोर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं आप पे डिपेंड करता है जी। तो हमारा मकसद ये था कि देखिए अब हम फंसे हुए हैं कि गैस के अलावा, सुई गैस के अलावा कोई गैस होती नहीं है, सिलेंडर के अलावा होता है। नहीं, देखिए प्रेशर, देखिए आपको वो भी देखना है कि उसकी प्राइस क्या है और अवेलेबिलिटी क्या है, आगे चल के फ्यूचर में होगा नहीं होगा, इस पे बात नहीं कर सकते। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसमें ये तो आपका अपने हाथ में है ना। अब और एनवायरनमेंट भी सेव हो रहा है, और एनवायरनमेंट सेव हो रहा है। दूसरी बात है, देखिए जी, हमने हर चीज़ का बेदरिया इस्तेमाल किया, और जब बेदरिया इस्तेमाल हम करते हैं तो वो ज़ाया ही हो रही है। अब आपके पास वसाइल तक किए हैं, 10 साल बाद, 20 साल, 20 साल, अभी तो आज खबर थी कि इस साल वर्स्ट गैस की लोड शेडिंग होगी, क्योंकि नहीं है ना वसाइल आपके पास, पीछे से जो आपका जो सोर्स थे वो खत्म हो रहे हैं, और लाजिम है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर। तो मतलब ये मकसद ये बताने का ये था कि ये जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, आपके पास सिस्टम मौजूद है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बकरियां आपकी हैं सर? जी हमारी अपनी, इसी की वजह से यूज करते हैं आप? ये भी वन ऑफ द सोर्स है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हत्ता कि अपने पब्लिक टॉयलेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लाजिम कल्चर नहीं, वो लोग पसंद नहीं करते, इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं किया। ये फिर जगह, इस जगह को हमने इस्तेमाल किया, पूरा इकोसिस्टम मतलब दबाव होता है, और मतलब हमने इस पे से कोई पत्थर उतारे ना, ये पड़े, उसके बाद से ये इतनी इरोजन करता है जिसको कहते हैं। हम तो समझते थे कि हम अपने आप को बड़ा काबिल समझते थे कि हमें बहुत कुछ पता है, मगर ये पत्थर अल्लाह ताला ने इरोजन को रोकने के लिए लगाया। तो इसका मतलब है हर चीज के पीछे एक पूरी कुदरत है और एक पूरा इल्म है जो हमें नहीं है। अच्छा, हमने जी यहाँ पे इरोजन मतलब सर जमीन नीचे यूं स्लाइडिंग कह सकते हैं, या जो आपकी मिट्टी की जो होती है ना, मतलब देखिए पत्थर ने मिट्टी को रोका हुआ होता है, और जैसे आपने हटाया उस पत्थर को तो वो तो मिट्टी को रास्ता मिल गया, वो तो जैसी बारिश होती है वो मिट्टी साथ लेकर नीचे उतरता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसके पीछे कुदरत ने रोका हुआ। यहाँ हमने जी अभी अपने कर रहे हैं कि 500 ये मतलब हम
एक अच्छा इसको मॉडल कैसे बनाया है, वो आप कमरा देख रहे हैं ऊपर, उस कमरे के अंदर हमने पानी का टैंक रख दिया। अच्छा, उस टैंक को हमने यहाँ से पानी से लिफ्ट करते हैं, वहाँ जाता है और वहाँ से हमें ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो हमें ग्रेविटी की जरूरत नहीं है। ग्रेविटी मिल गई, आप कन्वर्ट नहीं करें, आपको ग्रेविटी का प्रेशर मिल जाएगा, 2 हॉर्स पावर की मोटर का प्रेशर मिल जाएगा, कोई जरूरत नहीं आपको मोटर की, आप उसी 8 मीटर इस्तेमाल करके इस पूरे को आप ग्रीन कर सकते हैं। लेकिन उधर तक पानी आप पहुंचाते हैं कैसे? उसके लिए हम सोलर ट्यूबवेल लगा रहे हैं, छोटा सा एक पंप लगा रहे हैं, पंप को अपलिफ्ट करते हैं। मतलब हमने इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाया है कि अगर आपको जब इन सब कुछ सिस्टम को ड्रिप करना हो, कम से कम 8-9 घंटे पानी चाहिए, जबकि 2 घंटे में ड्रम भर जाता है, तो 7-8 घंटे की आपकी बचत हो जाती है। इसमें जी अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, पिस्ता उधर लगा हुआ है, मैं बताता हूँ। इसको हम सामने पत्थर पड़ा हुआ है, बड़ा बड़ा पत्थर जो नजर आ रहा है, वहाँ पे हम शहद की मक्खियाँ का कॉन्सेप्ट भैंसों से हमें काउडंग मिल गया और डेयरी प्रोडक्ट्स मिल गए, और शहद लाजिमत है, वो पोलिनेशन का काम कर रहे हैं, और शहद और दूसरा मुर्गियों से अभी आपको एक तो उनकी बीट मिल गई, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाद्य के तौर पे, और प्लस अंडे और चिकन आपको, तो कोई चीज़ आपको बाहर से नहीं लानी पड़ेगी, सब चीज़ें यहीं इसके अंदर होंगी। अच्छा, यहाँ ऑलिव लगा हुआ है, सारा ये ऑलिव लगा हुआ है, अभी थोड़ा सा बकरियों ने खराब कर दिया, ऑलिव लगाया है, शहतूत लगाया है। शहतूत लगाने के पीछे कॉन्सेप्ट उसके पीछे ये था, शहतूत से आप रेशम कीड़े पैदा करें, और अगर तब हमारा हम तो बड़े स्केल पे नहीं जाएंगे, हम छोटा स्केल रखेंगे, मगर हम मॉडल दिखा सकते हैं कि भाई आप 10, 15, 20 दरख्त लगा लें, तो वो शहतूत से आप रेशम कीड़े पैदा कर सकते हैं। अभी हमने ज़ाफ़रान का बेसिकली हम बता रहे हैं काश्तकारों को, और लाइवलीहुड का ये सिस्टम है कि अगर आपने लोगों को मल्टीपल ऑप्शन बता दिए तो हर मौसम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आमतौर पे अक्टूबर में स्टार्ट होता है ये आपका ज़ाफ़रान, आपका नवंबर या दिसंबर में स्टार्ट होता है आपका ये गार्लिक स्टार्ट होता है। तो आप अगर लोगों को बता दें तो ज़मीनें जो 7-8 माह ऐसी पड़ी रहती है, वो इस्तेमाल में आ जाएंगी और मुसलसल इस्तेमाल में आएंगे, और आपको पानी अलग से नहीं चाहिए होगा, वही बारिश का पानी आप इस्तेमाल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये खाली मकसद था इस पूरे मॉडल का बनाने का मकसद है कि लोगों को एक बेस सोच, जैसे कि हम बहुत सा, मैंने आते हैं इनसे कहा कि हम बहुत सी बात कहते हैं हमारे पास फला चीज़ नहीं और हमारे पास फला चीज़ नहीं, लेकिन जो चीज़ है उसका हमने क्या किया, ये सवाल है। जो चीज़ अगर उसका हमने इफेक्टिवली इस्तेमाल कर लिया तो मतलब ये ज़मीन नहीं थी, ये पूरी की पूरी ज़मीन हमने बनाई है, ये कोई 250 ट्रक पट्टी डाली गई है। यहाँ हम ग्लैड्स लगाते थे, ग्लैड्स देखे होंगे आपने, ग्लैड्स जो आमतौर पर कराची में बहुत बड़ा इसका एक 3 हट्टी में इसकी जगह, तो आप ग्लैड देखिए, ग्लैड की एक स्टिक लगती है, इतनी होती है, आमतौर पर इतनी होती है, जो आमतौर पर इसमें जो हम लाते थे 7 फुट हमने ऑर्गेनिक लगाया, हमने जल्दबाजी में नहीं किया, क्योंकि बेसिकली जल्दबाजी के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो लालच का कॉन्सेप्ट है, जल्दी देखिए बहुत ज़्यादा मिल जाए, ये भी हो जाए वो भी हो जाए। हमने कहा कि जो चीज़ आपको ऑर्गेनिक तरीके से मिलती है वो ज़्यादा अरसे सर्वाइव करती है, तो ये ग्लैड लगाए हुए थे, लेकिन पानी नहीं था, इस वजह से हम उसको आगे चला। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूरा ये रखा कि कोई भी लर्नर्स या स्टूडेंट्स जो चाहते हैं उनको लर्नर्स कहते हैं, जो भी आए वो यहाँ से सीख के अपने इलाके की में जाके इस मॉडल को रिप्लिकेट कर सकते, जो भी उनको मॉडल यहाँ पसंद आता है। अब आप ये पूरा इस कॉन्सेप्ट में था, इस पर कोई और चीज़ आगे हम दर्रा कौन सा है, दर्रा ये उसको दर्रा कहते हैं, जो वो चैनल बन जाता है ना, वो क्या नैरो रहती है, नैरो बन जाता है, 2 kV आउटपुट है इसकी। idsp.org.pk एक दफ़ा फिर बताइए, सॉरी। www.idsp.org.pk ठीक हो गया। हमने रखा है कि जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है उसको हमने इस्तेमाल किया, वो कैसा होता है वो दूसरी जगह पर, और यही कि लोकल यहाँ के लोग हैं जिन्होंने सब कुछ बनाया है करना चाहिए। ये इसको बेसिकली कहते हैं मोरे वाला काम कहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट मोरे वाला काम। आप आइए, और ये रूफ है, और ये रूफ में मड की है जी। तो गर्मियों में मौसम ठंडा और सर्दियों में मौसम गर्म रहता है, तो ये मड है, ये बिल्कुल सारा मड है, तो स्टील और मड इस्तेमाल किया हमने इसके अंदर जी। ये पूरा कॉन्सेप्ट आता है कि इसको कहते हैं तारों वाला काम कहते हैं, बेसिकली जो उनका कॉन्सेप्ट है। 18 इंच की दीवारें और सारा बाकी ओल्ड ट्रेडिशन में ये कॉन्सेप्ट था या अभी
अभी ये इस्तेमाल हो रहा है। अभी देखिए, एक तो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है जो बहुत पुराना है, कदीमी, तो मगर ये कंधारा का हाँ, टेक्सला, वो तो बहुत पुरानी चीजें हैं। लेकिन ये जो रुस्तान के अंदर देखिए, क्योंकि हम्म। लोगों ने जो एक अच्छी बात है लोगों के अंदर ना, कि लोगों ने मॉडिफिकेशन की है अपने हिसाब से इन चीजों को बेहतर किया। मतलब आपने स्टक नहीं रहे। आप देखिए, पहले जमाने में बहुत से घर ऐसे जो लकड़ी की छतें थी, मगर अब लकड़ी नापैद हो चुकी है। फिर उन्होंने शहतीर और वो डाला, अपना बांस और खेड़ डाला, मगर वो उसके अंदर रिपेयरिंग बहुत ज्यादा है। फिर उन्होंने इस पे गए। अब ये कॉन्सेप्ट ये बड़ा अच्छा है, रूफ का है, आपको दिखाता हूँ अभी, आप देखिएगा। रूफ ये कि रूफ के बाद ऊपर चादर आ जाती है, तो तकरीबन कोई 1.5 फुट का फासला हो जाता है, तो वो इंसुलेटर बन जाता है ऑटोमेटिकली। बफर जो है। अब हाँ, अच्छा, इसको हमने जब दिखाया इंजीनियर्स को, तो उन्होंने कहा ये सब के सब जो लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, मगर ये सब की सब इंजीनियरिंग है, ये सारी इंजीनियरिंग है। लाजिम जी जरीर ये इसकी फिनिशिंग फॉर्म है, ये देखिएगा। ये छतें आप देखें, ये मड है, वही कॉन्सेप्ट है, मगर अभी ये रिफाइन हुआ है। और उसको तो और इस सब का सब वही मॉडल है जो अभी आप देख के आए। मड है, और इसमें भी आखिरी जो काम कहते हैं इसको गोबरी वाला काम कहते हैं, कि फिनिशिंग कर दिया इसको। तो ये छतें भी हाथ से बनाई है, ये सारा का सारा काम हाथ से किया गया। इस पे कोई चीजें इस्तेमाल नहीं हुई, जिस तरह आमतौर पे वुड वर्क का काम, या अब तो बहुत ज्यादा प्लास्टर पेपर से काम बहुत ज्यादा किया जा रहा है, वो नहीं। यहाँ पे हम आए तो टेम्परेचर का डिफरेंस भी हमें फील। हाँ, अब आप टेम्परेचर बिल्कुल, ये भी अभी आप एक्सट्रीम सर्दी गर्मी हो तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। बाहर थोड़ी सी ठंड थी, हम जैसे इधर आए तो हालांकि ये वाल्स जी मड ये देखिएगा जी, ये क्लासरूम है हमारा। और आप समझ लें जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं वो यहीं पे होती हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये रखा गया था, बड़े हॉल्स का रखा गया था, कि जब छोटे छोटे कमरे बनाए जाते हैं तो उसके एक तो हमारा था कि इंटरेक्शन मैक्सिमम होनी चाहिए आपस में। आप जितना आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आप एक दूसरे सीखते हैं, नंबर 1। इसको फिर हमने रखा था, एक क्लासरूम भी है, मगर कभी भी कोई एक्टिविटी होती है, लाइक कोई सेमिनार हो गया, सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो 200 लोग यहाँ आराम से रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कुर्सियां तो कुछ नजर आ रही हैं, मगर हमारे यहाँ जो जिस तरह हमारे यहाँ कल्चर है हिंदुस्तान का, कि नीचे बैठने का होता है, तो यहाँ पे गाँव तकिए लग जाते हैं और वही सिस्टम हो जाता है। ये थोड़ा सा एक ग्लास में आपको मतलब आईडीएसपी के बारे में बताया गया कि आईडीएसपी हम करते क्या क्या मतलब ऐसी तस्वीरों से मैं आपको, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था, जाम के नाम से एक प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने लिटरेसी, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड को जोड़ा था। तो कोई 100 सेंटर बनाए उन जगहों, उन गाँवों में, उन देहातों में जहाँ पे कोई 10 से 15 किलोमीटर के अंदर स्कूल नहीं मौजूद था। तो 4000 बच्चे और बच्चियां हमारे से पढ़ते थे। ये हम गिलगित में रिलीफ का हम काम कर रहे थे। ये डॉक्टर साहब आए, जो भी आपसे मुलाकात हुई है। इसी तरह आपको फिल्म मेकिंग मिलेगी हमारे पास, फिल्म मेकर्स मिलेंगे आपको। योगा हमारे यहाँ होता है। अच्छा, ये फिर कच्चे के इलाके में हम गए थे, वहां फिर हमने टीचर्स का काम करवाया था। IT कोर्सेज हम करवाते हैं। ये भी कच्चे के इलाके की तस्वीर है। ये फिर हम जहाँ जाते हैं कम्युनिटीज के अंदर, फिर उन लोगों के साथ जुड़ते हैं, कैसे आपने रहना है, ये कम्युनिटी के अंदर तस्वीर है। ये फिर हम मिडवाइफरी के अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट है। सोलर के अंदर हम बच्चों के साथ काम करते हैं, ड्रेस डिजाइनिंग में हम मौजूद हैं। तो इस तरह कुछ चीजें हमारे पास मौजूद हैं कि हम नौजवानों को उनके शौक के हिसाब से, कॉन्सेप्ट ये हमारे यहाँ ये है कि हम किसी को, हम कहते हैं कि कोई भी नौजवान पढ़ना लिखना जानता हो और अपनी आइडिया हो चेंज का एक आइडिया, बस वो आ जाए, बस उसके आइडिया पे बिल्ड करते हैं। आमतौर पे हम नौजवानों को ना, हम पे ट्रस्ट नहीं करते, जो एक कॉन्सेप्ट रहा है कि तुम नहीं कर सकते, तुम हार जाओगे, तुम फेल हो जाओगे। जो ये लफ्ज है ना, जो हम आमतौर पे घर से सुनते हैं, ये लफ्ज हम यहाँ खत्म कर देते हैं। हम कहते हैं तुम कर सकते हो, तुम्हें आता है, तुम कर लोगे, और वो बच्चा मिरेकल्स करता है। मतलब ये एक लड़का है जिसका नाम शरीफ है, कि तुर्बत में मेरा ही डैम बना था। इस लड़के ने, ये है लोकल वहां का, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि एक कम्युनिटी थी जिसको कंपनसेशन नहीं मिली थी। इस लड़के ने एक नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट की अपने गांव से, और इस्लामाबाद में स्टीयरिंग कमेटी बना दी इसने, और 4 अरब रुपए इनके गांव को मिल गया। 4 अरब रुपए। देखिए ये स्ट्रगल थी उसकी, मगर वो स्ट्रगल 6 साल की थी, टफ टाइम था। मगर मैं ये कहता हूँ कि हर नौजवान कर सकता है इसके। अब ये बच्चा आप देख रहे हैं, ये लड़का
एक सिंपल सी दुकान में एक दुकानदार है, मगर ये अपने इलाके का मसला था पानी का, इसे डॉक्यूमेंट्री बनाई और इस लेवल पे आगे कि उसके इलाके में ट्यूबवेल लगा दिया गया। तो देखिए अपने इश्यूज को वो लोग खुद लाए ना सामने, हमने खाली उसको स्किल दी और टेक्निक दी, बस। ये कुछ थोड़ा सा एक आइडिया ग्लास ही है कि हम किस तरह काम करते हैं। तो इसके अंदर कोई क्लासरूम का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आप 24 घंटे हमारे साथ रहेंगे या नहीं। कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब हमारे साथ होंगे तो हम आपके साथ मिलकर सीखेंगे, ये जरूरी है। ठीक है। मतलब हम आमतौर पे कहते हैं कि जी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मुझे आता तुम्हें नहीं आता। नहीं, तुम्हारी अपनी भी तो लर्निंग्स है, तुम्हारे अपने भी तो एक्सपीरियंस है, तुमने खुद भी तो बहुत सी चीजें देखी है, बताओ कैसे। क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, थ्योरी तो बहुत अच्छी है, प्रैक्टिसेस नहीं। तो इस वजह से जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो प्रैक्टिसेस को हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज एंड प्रैक्टिसेस हमने दोनों को मर्ज किया, तो उसकी वजह से चीजें आगे चली हैं और आगे बढ़ी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे लोग अप्लाई किस तरह करते हैं? ये क्या यहाँ पे नोन है, मतलब वेल नोन इंस्टीट्यूट है, लोगों को मालूम है? हमें तो इनफैक्ट हम तो इस्लामाबाद में रहते हैं, तो हमारे लिए तो चले एक थोड़ी सी दूसरी दुनिया। यहाँ पे लोकल कोयटा और ये लोगों को इस चीज का नॉलेज है, और स्टूडेंट किस तरह रिक्रूट करते हैं आप लोग? मेरे ख्याल में इमरान ज्यादा अच्छा जवाब देगा। बताए इमरान, ये सवाल कह रहे हैं क्या हमें लोग जानते नहीं जानते या क्या है? ये जो है वेल नोन इदारा है, इनकी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी रीच है और इनके जो काम है वो बताते हैं। ये अपना जो है अपना हर जगह पे प्रचार नहीं करते, इनका काम प्रचार करता है। जैसे ये अपना बता रहे थे जान प्रोजेक्ट का, मैं खुद इसका गवाह हूं। इनके मैंने सेंटर्स देखे हैं, अभी तक फंक्शनल हैं, उनको कोई पे नहीं कर रहा, वो लोग आते हैं वीकली बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत कमाल का काम है। नाइस। देखिए ये जो हम कहते हैं ना कि हम एक तो हमारे पास वो जो लर्नर होता है ना, वो खुद एक रिप्रेजेंटेशन होती है पूरे इदारे की। वो जहां जाता है वो एक प्रेजेंट कर रहा होता है इदारे से। लोग उससे पूछते हैं, मतलब हमारा जो बड़ा नंबर आया है वो बलूचिस्तान से और सिंध से आया है, पंजाब से और केपीसी से बहुत कम नंबर आया है। हालांकि कि कोर्स हमारे नेशनल डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस भी है, एक और वजह है जो पता नहीं, आई डोंट नो उसको। देखिए हम बहुत जल्दी, देखिए इस कोर्स से हम पहले दिन कहते हैं इस कोर्स से कोई नौकरी नहीं मिलेगी आपको, तो 90% लोग पीछे जाते हैं। भाई जब नौकरी नहीं मिल रही तो मैं क्यों टाइम जाया करूंगा? क्यों? बेसिकली देखिए जो आपकी सबसे अहम बात है, आपकी मेंटल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। मेरे पास मास्टर डिग्री है मगर मेरे अंदर खौफ है, मैं बात नहीं कर सकता, मेरे अंदर झिझक है, मैं इनिशिएटिव नहीं ले सकता। मतलब हमारे यहाँ जो बेसिक चीजें हैं वो ही हमारे पास नहीं है ना। तो आप चाहे जितनी अच्छी डिग्री भी ले लें, लेकिन अगर वो बेसिक्स नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाते। तो हम पहले दिन उसको हम ये बताते हैं कि भाई इस नौकरी इस डिग्री से कोई आपको जॉब नहीं मिलेगी, मगर हमारे पास आज तक कोई बंदा नहीं आया दोबारा कि मेरे पास नौकरी नहीं है, आज तक नहीं है। नाइस। मतलब मैं ये इस दावे से कह रहा हूँ कि लोग होते ना, आते हैं भाई हमारी सीवी कहीं दे देना, हमारे बारे में किसी से कह देना, कोई नहीं आया। और हमसे वो कह रहे होते हैं कि लोग है में देना, हमारे पास कोई जॉब्स आ गई। बस सही है, तो मतलब हमारी अचीवमेंट तो यही है ना कि अगर वो लर्नर्स, तो अब इस पीछे इसके पीछे जितना भी कॉन्सेप्ट है ये सब बलूचिस्तान से, कहीं कट पेस्ट नहीं है, कहीं कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, ये सारा कॉन्सेप्ट बलूचिस्तान से। क्योंकि डॉक्टर साहब जो है अभी जो आपसे मिली है, ये 40 बरस से यहीं रहे और 40 बरस का जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने ये बनाया। आप लोगों के पास कितने स्टूडेंट है इस टाइम? देखिए हमारे पास वो नंबर नहीं होता जो आमतौर पर इदारों के नंबर होते हैं, 8000 नंबर, 6000 नंबर, 5000। हमारे पास होता है बैच होता है, कोई 25 का होता है, कोई 5 का होता है, कोई 100 कोई 30 का होता है। हमारे लिए अहम नंबर नहीं होता, हमारे लिए अहम ये होता है उससे सीखा क्या, उससे एक इंडिविजुअल ने क्या सीखा। कि अगर आपने एक इंडिविजुअल को, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी इस बंदे की ना, अब इस बंदे ने 5-4 अरब रुपए अपनी कम्युनिटी में ले आया, तो एक बंदे की पावर आपने देखी, बस दैट्स इट। अगर हमारा कोई लेटर, अब फिल्म मेकर्स है हमारे, ये फिल्म मेकर्स हैं, ये जाते हैं और इस टाइम मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में मेजॉरिटी जो डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है वो ये लफ्ज बना रहे हैं। खत्म बात। मतलब हमारे लिए तो ये अचीवमेंट है ना। अब हमारे पास 100 लर्नर्स होते, एक भी काम ना कर रहा होता, फायदा बिल्कुल। तो नंबर से ज्यादा हमारे पास क्वालिटी बहुत मैटर करती है। और ये आपके पास, ये मैं इस वजह से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब मैं शेयर करूंगा लोगों के साथ तो प्रोबेबली वो कहेंगे यार मेरी एज क्या है, मैं क्वालिफिकेशन क्या है, इस तरह के नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि उनके पर्सपेक्टिव से अगर कोई थर्ड पर्सन जो है वो, अगर आप ये वीडियो देखे, वो किस तरह इस चीज को अंडरस्टैंड करे कि भाई मैं एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, मैं किस तरह इस पे अप्लाई करूँ। बिल्कुल।
मैं थोड़ा सा इसके बात करता हूँ। ये जी लाइब्रेरी है। हमने जब 20 बरस हुए हैं काम करते हुए, जहां हमने लर्नर्स बनाए वहां हमने दूसरा काम किया, वो लाइब्रेरी हमने बनाई है। अच्छा, ये 3 लाइब्रेरी आप आइए। ये लाइब्रेरी में एक ही किताब जो है वो हम चुन के लाए हैं। उसकी वजह बेसिकली ये किताब का नंबर, हुई मेरी बात है, नंबर मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करती है। हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं उसके मुताबिकत से हमने किताबें लेकर आए हैं। यहाँ पे आपको जेंडर भी मिलेगा, एजुकेशन भी मिलेगा, इन्वायरमेंट भी मिलेगा। इस सब बेतहाशा टॉपिक है, डेवलपमेंट स्टडीज कोर्सेज मिलेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट मिलेगा। तो ये सब चीजें यहाँ मौजूद है। दूसरी बात, जहां आप खड़े हैं, जिस कारपेट पे खड़े हैं, ये कारपेट भी कबाड़ी का है, कोई नया नहीं है, क्योंकि हमने रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए। ये जितनी आप खिड़कियां नजर आ रही हैं, दरवाजे नजर आ रहे हैं, ये सब की सब कबाड़ी से। क्यों लेकर आए? क्योंकि हमारे ख्याल में हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमें ठीक करना होगा। हम पहले नंबर पर खूबसूरती देखते हैं, जबकि अगर दरवाजे की बात करें तो उसके अंदर पायदारी, मजबूती और अगर कीड़ा नहीं लगता है वो देखा जाता है। हम उल्टा देखते हैं। ठीक, तो मकसद ये था कि अगर ये कारपेट आपको बाजार में मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है और आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है, तो धो के आप दोबारा लगा दें। ये देखिए सब सिया हुआ है, आप पूछे इसमें लाइट कम है, लेकिन ये सारा सिया हुआ है और इसके नीचे मड है। तो मकसद ये था कि चीजें अहम नहीं होती, आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। और ये माशाल्लाह, तो ये हमारी लाइब्रेरी तकरीबन कोई 5000 किताबें हैं इस लाइब्रेरी में। और ये डिफरेंट है, मींस के कोई स्पेसिफिक नहीं है, साइंस, सोशल और जी, हर टॉपिक जो पढ़ाते हैं तमाम टॉपिक्स को हमने कवर किया हुआ। अब बैठिए, जो मैंने लाइब्रेरी उधर अंदर पूछा था। हाँ जी। अच्छा, मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा था कि अभी मुझे तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी है इस वीडियो से, आपसे बात करके और इन लोगों से, कि ये क्या इंस्टीट्यूट है, किस तरह। मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से एक थर्ड पर्सन देख रहा है, कोई भी आम बंदा या कोई भी स्टूडेंट है जो इस तरह की चीज करना चाह रहा है, हाउ ही विल गेट स्टार्टेड टू कमिंग टू दिस इंस्टीट्यूट। मैं थोड़ा सा बताऊँ, हमारे यहाँ सिलेक्शन का क्या तरीका रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हमारे यहाँ जब भी कोई कोर्स अनाउंस होता है तो नेशनल लेवल पे अनाउंस होता है, कुछ पाकिस्तान में हम इसको अनाउंस करते हैं। हमारे यहाँ जो क्राइटेरिया रखा जाता है, बेसिकली जो इसकी बात है क्राइटेरिया की, कोई भी नौजवान पढ़ना लिखना जानता है। हमने किसी डिग्री की बात नहीं की, किसी सर्टिफिकेट की बात नहीं की, किसी डिग्री, पढ़ना लिखना जानता हूँ। दूसरी बात है कि अपने इलाके का एक डेवलपमेंट का एक आइडिया हो, आइडिया फॉर चेंज, कोई भी आइडिया हो, ठीक है, मगर वो आइडिया बेसिक शर्तें हैं कि एक्सप्लॉइटेटिव ना हो, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इन्वायरमेंटल नुकसान ना पहुंचाए, और अपना नाम ये होना चाहिए, उससे कम्युनिटी जनरल मासेस को वो कवर करे, लेकिन अपनी कम्युनिटी बेस्ड हो। अगर मैं मीरपुर खास का हूँ तो वहां का आइडिया होना चाहिए, इस्लामाबाद का आइडिया नहीं चाहिए, या अगर मैं कोलू का हूँ तो कोलू का आइडिया होना चाहिए। इसी तरह मैं जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ जो मेरा अपना इलाका है, उस जगह से आइडिया होना चाहिए। और तीसरी बात जो सबसे अहम बात है कि आपकी उम्र 35 साल तक हो, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो एज होती है जिस एज में इंसान के अंदर जुस्तजू करने का, एफर्ट करने का वो होता है, स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। फिर वो नौजवान जब ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं, अच्छा, फिर जब हम अप्लाई करते हैं तो वो एप्लीकेशन हमें भिजवाता है कि जी मैं इस कोर्स में आना चाहता हूँ। हम उसको नहीं बुलाते, हम उसके पास जाते हैं। एप्लीकेशन किस तरह होती है? सॉरी, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी मैं इस कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ, लिख दिया आपने, और ठीक है, ऑनलाइन होगी, ईमेल के थ्रू होगी, व्हाट्सएप के थ्रू होगी, आपने अपने बारे में बता दिया जी मैं इस कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इस पे एडमिशन लेता हूँ, तो आपकी एप्लीकेशन कहीं से भी आती है, आप गिलगित में, हम आपके पास गिलगित आएंगे। अच्छा, नाइस। हाँ, क्योंकि देखिए आप एक इंडिविजुअल, कितने इंडिविजुअल्स हमारे पास आएंगे। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपके इलाके में गया तो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आप अपनी कम्युनिटी के और लर्नर्स को बुला लें और लोगों को बुला लें, हम एक ओरिएंटेशन कर लेते हैं। तो आपके थ्रू हमें 20, 25, 10, 15 जितने नंबर स्टूडेंट्स हैं वो मिल जाते हैं, तो उनको भी ओरिएंटेशन देते हैं, हो सकता है उनमें कोई इंटरेस्टेड हो वो भी अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ वो मसला नहीं है कि भाई आप एप्लीकेशन के बाद आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। इससे क्या है, आपको उस ऐसे नौजवान टाइम ऑफ ईयर जी उसी प्रोसेस के अंदर, मतलब उसमें ये होता है, देखिए हमारे पास ये हमें मानना होगा, हमारे पास कितने लोगों के पास मोबाइल है, कितने लोगों के पास अखबार आता है, कितने लोगों के पास टीवी है, कितने लोगों के पास एक्सेस है इन्फॉर्मेशन का, बहुत लिमिटेड नंबर है। शहरों में रहते हैं, ये जो इंटरेस्ट रहते हैं उनके पास है, मगर बहुत बड़ा नंबर ऐसा है जिनके पास ये चीजें मौजूद ही नहीं है। तो वहां तक भी तो पहुंच आपकी जरूरी है। तो जब हम वहां तक पहुंचते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा नंबर मिल जाता है जिनसे हमारी बातचीत होती है। फिर उनमें से हमारा होता है कि कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऐसे लोग जो कुछ अचीव करना चाहते हैं,
देखिए, मैं खाली बातें तो मैं बड़ी बड़ी कर दूं, लेकिन मैं एफर्ट ना करूं तो फायदा नहीं है। मेरे अंदर जस्तजू कितनी है उस चीज को करने के लिए, तो वो जब इंट्रोवर्ट जब ले रहा होता है वो समझ आता है कि भाई इसके अंदर कितनी जस्तजू है, या आइडिया उसका मे भी पॉसिबल, जरूर नहीं कि आइडिया जो आपने दिया है वही आइडिया कोर्स में मिले, वो रिफाइन भी हो जाता है, बात वो और बेहतर हो जाता है। और वो कोर्स जब वो सिलेक्शन हो जाती है तो हमारे पास यहाँ आ जाता है। फिर हम उसको अपने साथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस का एक होता है, ब्लेंड होता है, जिसको हम कहते हैं कि थ्योरी भी पढ़ाते हैं और प्रैक्टिस भी हम करवाते हैं। कि थ्योरी यहाँ पढ़ता है, फिर उसको प्रैक्टिस वो अपने इलाकों में करता है, अपनी कम्युनिटी के अंदर जाके उसको करता है। तो एज अ कम्युनिटी लीडर के तौर पे वो उभर के सामने आता है। कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं एग्जाम्पल छोटी सी दूँ, शायद उससे हम आप बात को, हमारे साथ एक अब्दुल्हाई है, कवालजई कम्युनिटी है पश्चिम में, वहाँ से आया था। तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि मेरे इलाके में, वैसे तो आइडिया देखिए हमारे यहाँ नौजवानों में लगे थे, जिस मैंने पहले बात की थी, हमारे यहाँ पहले ही आपकी जो स्ट्रेंथ कहें या आपकी जो अंदर कुछ करने का जज्बा होता है वो पहले ही खत्म कर दिया जाता है। सॉरी, खाली बता दूँ तो हमारे यहाँ शुरू में ही आपके जो भी आपके आइडियाज होते हैं, जो भी आप सोच रहे होते हैं, उसको मार दिया जाता है घर के लेवल पे कि भाई तुम्हें नहीं आता, तुम फेल हो जाओगे, तुम हार जाओगे। ये लफ्ज हम हमेशा, मतलब मैंने तो यही सुना है अपने घर से ये लफ्ज। हम जब इन बच्चों को लाते हैं तो हम इनके साथ तकरीबन कोई 1 महीना गुजारते हैं, जिसके अंदर इनका ये होता है कि भाई आप कर सकते हैं, आपको आता है, आप कर लेंगे। जब इस तरह की डिस्कशन होती है और फिर जितना ग्रुप होता है वो आपस में मिल के डिस्कशन करता है, तो बहुत से उनकी चीज़ें क्लियर होती है। फिर उस नौजवान ने जब वो आइडिया क्लियर हुआ तो फिर उसने अपने इलाके में एक कारेज रिहेबिलिटेट की, जिससे 1000 एकड़ जमीन आबाद हुई। 400 लोग, फैमिली जो माइग्रेट कर गई थी, कोयटा आ गए थे, लोरलाई चले गए थे, वो वापस अपनी कम्युनिटी में आए और आज उस जगह पे 1000 एकड़ जमीन दोबारा से आबाद हो गई है और वो उन लोगों ने अपना लाइवलीहुड जोड़ दिया। ये देखिए द पावर ऑफ वन, एक नौजवान, लेकिन उसके अपने इलाके की जरूरत है। अब कहीं और जाके करता भी तो कोई नहीं जाता। आज वो कॉलेज भी रिहेबिलिटेट हो गई है, उसका पूरा सिस्टम भी डेवलप हो गया, आज वो चीजें चल भी रही हैं और बड़ा जबरदस्त एक्टिवली वो काम हो रहा है। तो मेरा मकसद बताने की ये था, और वो नौजवान अपनी कम्युनिटी में एज ए लीडर बन के सामने बढ़ के आया। तो ये मकसद बताने की ये था कि ये नौजवान अब अपनी कम्युनिटी में एज ए लीडर रोल अदा कर रहे हैं। कभी आपको मौका मिले, हमारे बहुत से लर्नर्स हैं हिंदुस्तान में जिनके साथ आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपकी, सॉरी मैं आपकी बात काटूं, आपकी वेबसाइट पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप डालते हैं, मींस के जो प्रोजेक्ट्स आपने किए या सक्सेस स्टोरीज हैं फॉर इंस्पिरेशन ऑफ अदर पीपल या स्टूडेंट्स? हम इस पर बहुत वीक हैं। अच्छा, बहुत वीक है इसमें, क्योंकि ये चीज़ें शायद हमें वो तरीका नहीं आता या हमें वो टूल नहीं आते कि हम इसको बेहतर अंदाज से सक्सेस स्टोरीज को प्रेजेंट करना। बिकॉज़ इट इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ पीपल। हम सक्सेस या फेलियर नहीं बोलते, हम स्टोरीज होती हैं। हम हो सकता है वो स्टोरी आपकी नजर में सक्सेस हो, मेरी नजर में फेलियर हो, लेकिन हम उसको, हम हर स्टोरी को स्टोरी बोलते हैं क्योंकि प्रोसेस है ना। देखिए हमारी नजर में नौजवान जो है ना बहुत जल्दी में है कि ए से बी पे जाना है, मगर इस प्रोसेस को कभी वो डॉक्यूमेंट नहीं करता, कभी एनालाइज नहीं करता। अगर इस चीज को एनालाइज कर लेना तो बहुत चीजें हमें समझ आ जाएंगी, चीजें करना आ जाएंगी। हम बहुत जल्दी में होते हैं। तो मकसद ये था कि जो नौजवान जब बात करते हैं, क्योंकि हम आमतौर पे हम कभी सुनते ही नहीं है अपने नौजवानों को, हम ना मौका देते हैं ना उनसे बैठ के बात करते हैं, तो इस वजह से बहुत सी स्टोरीज आपको नजर नहीं आ रही होती। लेकिन हमारी नजर में हर जगह कोई फेलियर भी है जो अक्सर उसने मेरी नजर में फेलियर हो, मगर उसके लिए वो बेस हो जहां से उसने जंप किया हो, किसी और जगह चला गया हो। तो हमारे यहाँ जितनी भी स्टोरीज हम सबको सक्सेस कहते हैं, सब कारण स्टोरी, क्योंकि प्रोसेस से गुजरी है, प्रोसेस ओरिएंटेड है। नाइस। आपको जो एरिया मिला, ये इसकी कोई ड्यूरेशन है या ये लाइफ टाइम है? नहीं, ये लाजमत है, जो आपको लीज होती है वो 30 साल की होती है। अब देखिए 30 साल बाद क्या होता है, फिर उससे हो गया खुदा हमें फिर नए सिरे से कोई नई चीजें बात। एक्सपेंशन पॉलिसी भी आप लोगों का प्लान है। देखिए अब इसको हम कहाँ तक लेके जाते हैं और कैसे लेके चलते हैं। तो हमारी नज़र में ये है कि हमारा जो इंडिविजुअल होता है वो पूरी यूनिवर्सिटी होता है, वो जहाँ भी जाता है वो यूनिवर्सिटी बनाता है। उसके अंदर लाजिम बात है, जो भी हमारी कोशिश होती है, जो हम उसको फीड तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको हम जो सिखाने में मदद कर सकते हैं या बताने में मदद कर सकते हैं, उसको वो लेके चलते हैं। तो अभी तक सच कोई ऐसा एक्सपेंशन का प्लान नहीं। फिजिकल एक्सपेंशन को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। एक तो वो ये आप आमतौर पर होता है ना जी, मेरी ब्रांचेस कितनी है, हम इसको ब्रांचेस से नहीं देखते, हम इसको इंडिविजुअल से देखते हैं। कि अगर फॉर एग्जाम्पल इमरान हमारा लर्नर है तो अगर सिपी जाता है तो सिपी में हमारा कैंपस बन गया क्योंकि इमरान वहाँ मौजूद है। तो हमारे लिए अभी कोविड के अंदर लाजिम जब लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, हमने कोयटा से बैठ के 25 कम्युनिटीज में काम किया क्योंकि हमारे लर्नर्स हर जगह मौजूद थे ना। अब वो लर्नर मुझे कहता है, झलमसी से कहता है कि जी यहाँ पे ये मसले मौजूद हैं, आप हमें बताएं क्या कर सकते हैं।
तो उसने हमें आइडिया दिया, हमने जो भी वसाइल थे, जो भी चीजें पहुंचा दी वहां तक, और उसने वहां से सीख दी। तो 25 डिस्ट्रिक्ट, 32 कम्युनिटीज में, 32 कम्युनिटीज में, सॉरी 62 कम्युनिटीज में और 25 डिस्ट्रिक्ट में हमने इस कोविड में काम किया जब कुछ नहीं चल रहा था। मतलब ये आप लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए फिजिकल प्रेजेंस होना लाजमी नहीं है। नहीं, डिस्टेंट लर्निंग मींस के भी ये लर्निंग तो डिफरेंट चीज है, लेकिन अगर वो जहां भी मौजूद होता है वो आईडीएसपी ही होता है, कहलाता है। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो अगर मौजूद है, मैं एक लर्नर जहरी का हमारे पास मौजूद है, उससे मैंने बात की, मैंने कहा भाई क्या हालात है, तो उसने कहा जी हालात तो अच्छे नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग वापस आ गए अपने इलाकों में, लेकिन मैंने कहा कोई आपको जरूरत है किसी चीज़ की? उसने कहा, उसने बड़ी इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उसने मुझसे कहा कि नहीं जी, हमने कम्युनिटी ने खुद से पैसे जमा किए हैं और जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त हम खुद कर रहे हैं। ये देखिए, ये चीजें भी हमें इस कोविड में मिली। हाँ, कुछ जगहों पैसे थे जिन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। हमने, हमारे थोड़ी सी स्ट्रेटजी इसलिए रही क्योंकि कोयटा में हमारा एक्सेस बहुत छोटा सा लिमिटेड था, और कोयटा में बहुत से लोग आ रहे हैं।